छोटी सी लड़की ने की राजा से चतुराई। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपये दे दिया। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर सिपाही भेजना पड़ा। लेकिन जब सिपाही उसके घर गया तो वह व्यक्ति वहां नहीं मिला। फिर जब भी वह सिपाही वहां जाता तो वह उसको कोई ना कोई बहाना बना के उसे वापस भेज देता था। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। घर पर कोई नहीं दिखा, बस एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए वह फिर से पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा को उसका जवाब समझ में नहीं आया और राजा को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर में बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उसका मतलब समझाओ। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की उत्सुकता थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का मतलब बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का मतलब समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का मतलब नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आएं, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर आया। आज वहां पर सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी थी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का मतलब बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही मतलब है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। इसका मतलब था कि वो बबूल के पेड़ को काटने गया था। अगर कोई भी बबूल के पेड़ को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा चुभ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का क्या मतलब था? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ चना दलने को गई है, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत चने को दला जाए तो 1 दाने का 2 भाग हो जाता है। तीसरी बात का यही मतलब था, 1 का 2 करना। चौथी बात, उस समय मैं चावल बना रही थी और उसमें एक चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का मतलब जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था।
फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं चावल बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल जल जाता, तो माँ मुझे जरूर मारती, फिर घर में कल कोई था भी नहीं। अगर मैं इन सबको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से यह सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, इन सब लोगों को विश्वास हो जाएगा, उन्हें खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने पास से कुछ पैसे निकालकर उस लड़की को दे दिया और कहा, यह लो अपनी होशियारी का पुरस्कार, तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने अपनी बेटी को खुशी से गले लगा लिया। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।